अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम से मुतालिक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती हैं, और इसके अलावा ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके लिए कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड ओल्डेस्ट ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स द डिजाइन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स। यानी जहां कहीं भी मशीन्स अवेलेबल होंगी तो वहां मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पेश आती है, और इसमें इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मटेरियल साइंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है ताकि मशीनों और स्ट्रक्चर्स को बनाया जा सके और इन्हें ऑपरेट किया जा सके। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में शामिल हैं डिजाइन, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, कंट्रोल थ्योरी, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स और ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और मैकेनिकल इंजीनियर्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शुमार पाकिस्तान की टॉप 3 इंजीनियरिंग में होता है। इस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही तरजीह दे रहे हैं, और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज अंडर ग्रेजुएट के मुख्तलिफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा मेरिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही होता है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग सर्विसेज, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर, एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस, रेलवे, शिप बिल्डिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा टेक्निकल सेल्स एंड मार्केटिंग, एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर और मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, बाबडा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज, और आप एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना खुद का भी कोई काम कर सकते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी डिग्री है जिसको मुकम्मल करने के बाद आपके पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ कंट्री जाकर भी जॉब कर सकते हैं, और पाकिस्तान में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अवेल करते हैं तो ऐसे केस में आपको 17 स्केल की जॉब ऑफर की जाती है। और पाकिस्तान में बेशुमार गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर्स को हर साल हायर करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान की टॉप क्लास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ये डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल कर लेते हैं तो ऐसे केस में आप एक अच्छे कैरियर की तवक्को रख सकते हैं। इसके बाद इस प्रोग्राम की तफसील आपको बताएं तो बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसमें एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस किया हो और कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। और ये जो डिग्री प्रोग्राम है इसकी रेलेवेंट काउंसिल है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की अप्रूवल के बगैर ऑफर नहीं कर सकती है। और ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूवल लेनी होती है, बल्कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करते हैं तो इन्हें भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ खुद की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम जो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन हैं तो इनमें मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन लिया जा सकता है। आपको इनमें से कोई एक एंट्री टेस्ट लाजमी देना होता है, जिनमें शामिल है ई कैट, इसके अलावा ईटा इंजीनियरिंग, नस्ट एंट्री टेस्ट, एनईडी यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट, एनटीएस नेट और एचईसी का हैट। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर करने वाली मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज इनमें से डिफरेंट एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट क्वालिफाई किए बगैर आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। आपको मुतल्लिका एंट्री टेस्ट देना होता है और कम से कम 33% मार्क्स लेने होते हैं, फिर ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पाकिस्तान में किन किन यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑफर किया जाता है, तो इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करें तो पूरे पाकिस्तान में टोटल 51 यूनिवर्सिटीज हैं जहां ये डिग्री ऑफर की जा रही है, जिनमें गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर की 32 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि रिमेनिंग 19 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर की हैं। और यहाँ इन तमाम यूनिवर्सिटीज को प्रोविंस और सेक्टर वाइज अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले अगर पंजाब की बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट का इस्लामाबाद, और इसका रावलपिंडी कैंपस जहां बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और इन दोनों कैंपसेस में एडमिशन के लिए आपको नस्ट का एंट्री टेस्ट देना होता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी यूईटी का लाहौर, इसके अलावा कालाशाह, काकू, नारोवाल और गुजरांवाला कैंपस। और यूईटी के इन चारों कैंपसेस में एडमिशन के लिए ई कैट का टेस्ट मैंडेटरी होता है। इस बार पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज यानी पियास इस्लामाबाद, यहाँ एडमिशन के लिए पियास का अपना एडमिशन टेस्ट देना होता है। इसके बाद है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इसका एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा। यहाँ एडमिशन के लिए एयर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट करती है और अपना खुद का टेस्ट भी कंडक्ट करती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी टेक्सला, यहाँ एडमिशन के लिए ई कैट मैंडेटरी होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में भी बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर होती है, और यहाँ एडमिशन के लिए ईटा, इसके अलावा ई कैट, नस्ट एंट्री टेस्ट, एनटीएस नेट और मुख्तलिफ इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं। इस बार कॉमसर्च यूनिवर्सिटी के सिर्फ साहिवाल और वाह कैंपस में बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग
ऑफर होती है और यहाँ एडमिशन के लिए NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट टेस्ट लाजमी देना होता है। इसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर होती है। यहाँ एडमिशन के लिए ECAT लाजमी होता है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NUTEC इस्लामाबाद अपना खुद का टेस्ट लेती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन के लिए ECAT का टेस्ट रिक्वायर किया जाता है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान, NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान और NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद में भी BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर होती है। इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर होती है। बलोचिस्तान की बात करें तो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज में BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर होता है। और इसके अलावा बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार KPK में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज हैं, UET का पेशावर, जलोज़ई और मर्दान कैंपस, और यहाँ एडमिशन के लिए ईटा इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट रिक्वायर किया जाता है। इसके बाद सिंध की बात करें तो नस्ट का कराची कैंपस है, जहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर होती है। इसके बाद NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, जो कि अपना खुद का टेस्ट लेती है। इसके बाद महरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जामशोरो और खैरपुर मीर कैंपस, यहाँ एडमिशन के लिए महरान यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद कायदे आवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नवाब शाह और लाड़काना कैंपस, और यहाँ भी एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट लिया जाता है। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में टोटल 32 ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, और तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको रेलेवेंट एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद 19 प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर होती है। इनमें शामिल है सबसे पहले पंजाब में टॉप ऑफ द लिस्ट UCP लाहौर, इसके अलावा UMT लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट। और प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इनमें ज़्यादातर कोई भी इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं। यानी अगर आपने ECAT का टेस्ट दिया है या ईटा इंजीनियरिंग है या NTS नेट है तो आप इनमें से किसी भी टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं, और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का टेस्ट भी लेती हैं। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ लाहौर, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान, कायदे आजम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स साहिवाल, स्वीडिश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाकेंट और स्वीडिश ग्रुप ऑफ कॉलेज रहीम यार खान। इसके बाद KPK में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सवाबी, सरहद यूनिवर्सिटी पेशावर और सीकॉस यूनिवर्सिटी पेशावर। और इसके बाद सिंध में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची।